नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, स्प्रिंग आ चला है और इस मौसम में लोग बाग बड़ा स्वाभाविक है कि उनका रुझान लैंडस्केपिंग की ओर बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फूल जो हैं हमें आकर्षित करते हैं, प्लांट्स जो हैं हमें आकर्षित करते हैं और जाने अनजाने हम कुछ ऐसे प्लांट्स को ले आते हैं जिनको घर में रखने से फ़ायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। उन प्लांट्स में से एक प्लांट ऐसा है, मनी प्लांट, जो लोग 12 महीने उसको अपने घरों में रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि मनी प्लांट का और वास्तु का गहरा संबंध है। क्यों, कैसे, किस तरह से, आज हम पल्लवी जी से इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा विषय है मनी प्लांट एंड वास्तु। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मनी प्लांट एंड वास्तु, शायद लोगों को लगे कि इसका एक दूसरे के साथ क्या लेन देन है, क्या संबंध है। मैं चाहूँगा पहले तो आप हमें ये समझाएं और फिर मनी प्लांट का क्या रख रखाव है उसके बारे में थोड़ा हमें गाइड कीजिए। जैसे कुछ खास ऐसी बातें होती है जिससे आदमी की आस्था जुड़ जाती है, तो वैसे मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो इंडोर प्लांट है और वो परिवार का हिस्सा बन जाता है क्योंकि वो इंडोर है। उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, इजीली ग्रो हो जाता है। कहीं से भी उसकी एक छोटी सी ब्रांच को निकाल के आप पानी में डाल दोगे फिर भी वो जिंदा रहेगा। मतलब उसके लिए रूट्स की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। तो मनी प्लांट को मेंटेन करना बहुत आसान है। प्लस उसके अंदर ऐसी खूबियां हैं कि उसको बहुत ही सुंदर लगता है। ग्रीन कलर के मनी प्लांट के अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के उसमें रैशेस होते हैं और मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मनी प्लांट को इसीलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि पहला पर्पस ये है कि वो इंडोर है, घर के अंदर रहता है। दूसरा पर्पस ये है कि आप उसको सेमी इंडोर यूज़ कर सकते हो, बाहर यूज़ कर सकते हो और ईजीली ग्रो होता है। तो कहा जाता है कि मनी प्लांट के लीफ की जो पोजीशन है वो, जैसे अगर पीपल के लीफ को छोटा कर दो तो मनी प्लांट बन जाएगा और पीपल के लीफ में कृष्ण का वास माना जाता है और मनी प्लांट उसका ब्लेसिंग माना जाता है। तो मनी प्लांट जो होता है वो लोग अपने घर में इसलिए रखते हैं कि एक मान्यता है कि जैसे जैसे मनी प्लांट ग्रो होता है पैसे आपके उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये बात को भी मैं भी बिलीव करती हूँ कि बिल्कुल सही बात है। दो तरह के मनी प्लांट मार्केट में आते हैं। एक है अमेरिकन मनी प्लांट जिसके अंदर डर्ट होती है, जो मिट्टी में ग्रो करता है, और एक है इंडियन मनी प्लांट। इंडियन मनी प्लांट जो होता है वो पानी में रहता है, ग्लू के मतलब छोटे से जेल वगैरह आती है उसके अंदर ग्रो हो सकता है, मिट्टी में ग्रो हो सकता है, कहीं भी आप रख सकते हो। मनी प्लांट है क्रीपर्स, यानी कि वो बहुत ही कमज़ोर स्ट्रीम होती है। उसको ग्रो करने के लिए उसको काट के छोटी छोटी चीज़ों पे लगाया जाता है। वास्तु के हिसाब से मैंने काफ़ी घरों के कंसल्टिंग के दौरान ये देखा है कि लोग अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस लोकेशन के अंदर मनी प्लांट का पूरा कर्टन बना देते हैं, पूरी जाल बिछा देते हैं, वॉल के ऊपर मनी प्लांट को चढ़ा देते हैं और घर के अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दीवार के ऊपर भी मनी प्लांट को लगाया जाता है। वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट बहुत ही शुभ पौधा है और उसको घर के हर कोने में रख सकते हो। लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में, बोलते हैं अति हमेशा अतिरेक करता है। अतिरेक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमेशा वो नुकसान करती है। तो मनी प्लांट का वास्तु भी कुछ ऐसा ही है कि उसको लगाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसको सजाने के लिए, उसको प्लेसमेंट के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तु के अनुसार जानना ज़रूरी है अगर आप उसे घर में रखना चाहते हो। जी, तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अगर वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जैसे लोग उसको वॉल्स के ऊपर स्ट्रेच करते ही जाते हैं, यहाँ तक कि आजकल तो क्योंकि आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं तो कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऑल्टरनेट चीज़ें उपलब्ध हैं जो आप उस पौधे को डालें तो वो पौधा बाय लीप्स एंड बाउंड ग्रो करता चला जाता है। अब वो यही है कि भी वो मेडिसिनल एक तरीका है और वो मनी प्लांट तो फिर नेचुरली तो ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको किस्म किस्म की चीज़ें डाल करके आप उसको ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ग्रो कितना भी बड़ा हो जाए तो मतलब आपको उसके बाद उसको क्या काट देना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अत्यधिक अच्छी बात नहीं है। मनी प्लांट के लिए लोगों को लगता है कि हम इसको काट कैसे सकते हैं, जबकि मनी प्लांट काट के दूसरा आप ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट के बारे में एक दूसरी मान्यता है कि मनी प्लांट कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। किसी के घर में जहाँ पे हो और वो आदमी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल्थी और सुखी हो तो उसके घर में चुरा के लेके आना चाहिए। ये एक मान्यता है मनी प्लांट के बारे में। तो लोग कोशिश करते हैं कि अपने परिवार के फैमिली मेम्बर में से किसी के घर में इस तरह से मनी प्लांट का पौधा हो तो उसको बिना बोले वहाँ पे छुपा के वो थोड़ा सा चोरी करते हैं और उसी से लगता है कि मनी ग्रो होगी। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि मनी प्लांट को कभी भी चुराने की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट आप घर में रख सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो।
बिजनेस लोकेशन में भी लोग मनी प्लांट करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने न्यू जर्सी में यहाँ पे एक लीकर स्टोर का कंसल्टिंग किया। वहाँ पे उन्होंने मनी प्लांट को लीकर बॉटल के ऊपर पूरी क्रीपर्स की तरह सजा के रखा था। तो इन्वेंटरी की पूरी रैंक लगी हुई थी, शेल्फ लगा हुआ था जो गंडोला बोलते हैं, और उसके ऊपर जाके उन्होंने हुक लगा के वहाँ पे धागे बांध दिए और सेकंड शेल्फ के ऊपर उन्होंने मनी प्लांट को रखा। तो मनी प्लांट अपने आप फैलता हुआ, मनी प्लांट को जैसे स्पेस मिलती है वो फैलना शुरू कर देता है। तो वो फैलता हुआ आगे तक जा रहा था, पीछे सारे लिकर बॉटल पड़े हुए हैं, आगे मनी प्लांट फैल रहा है। उसके बाद जो उसका जो पौधा था, जो उसका गमला वास था, वो टूट गया था। तो उसकी मिट्टी जो थी वो बाहर निकल रही है, पूरी शेल्फ ख़राब हो रही है। तो दिखने में वो सुंदर नहीं लगता था, लेकिन वो बड़ा ऐसा लगता था कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये डर्टी लगता था। तो उस कंडीशन के अंदर भी ऑनर को लगता था कि नहीं, मेरे पास तो मनी प्लांट है। तो मनी प्लांट के बारे में ज़्यादातर एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी के अंदर ऐसी मान्यता है, किसी भी लोकेशन पे किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि बाथरूम और टॉयलेट्स के अंदर भी मैंने लोगों को मनी प्लांट्स का पौधा रखते हुए देखा हुआ है। तो मनी प्लांट अगर आप रखना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि मनी प्लांट हर दिशा में शुभ होने के बावजूद भी, जैसे तुलसी का पौधा और मनी प्लांट, तुलसी घर के बाहर लगाई जाती है, घर के अगर अंदर हो तो नॉर्थ या ईस्ट में रखी जाती है। ठीक उसी तरीके से मनी प्लांट की आइडियल डायरेक्शन वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जी। और मनी प्लांट बहुत छोटा सा हो तो किसी टेबल के ऊपर या किसी कॉमन डायरेक्शन में रख सकते हो, लेकिन कोई भी तरह के बेडरूम में, चाहे वो बेडरूम आपका नॉर्थ का पड़ता हो, नॉर्थ ईस्ट का पड़ता हो और ईस्ट का पड़ता हो, तो भी आप बेडरूम के अंदर मनी प्लांट को नहीं रख सकते। वास्तु के हिसाब से बेडरूम में कोई भी नेचुरल प्लांट को नहीं रख सकते, और मनी प्लांट सबसे ज़्यादा पानी पीने वाला पौधा है, तो उसको आप वहाँ पे नहीं रख सकते। तो कॉमन एरिया जैसे फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग हो गया, वहाँ पे रख सकते हो। बिजनेस लोकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैश रजिस्टर के ऊपर, फ्रंट डेस्क के ऊपर कभी भी मनी प्लांट नहीं, कोई भी नेचुरल प्लांट को नहीं रखना चाहिए। लोग कई बार सेफ बॉक्स के ऊपर मनी प्लांट रख देते हैं, ये सोच के कि इसमें पैसे ग्रो हो रहे हैं तो मैं इसके साथ मनी प्लांट को रख देता हूँ। तो वहाँ पे उसको बाद मनी प्लांट को पानी पिलाते हैं। तो मनी प्लांट कभी भी सीढ़ियों के नीचे, कैश बॉक्स के ऊपर पानी की व्यवस्था के साथ अच्छा नहीं माना जाता। प्लस मनी प्लांट के ग्रो होने के लिए जो लोग उसको दीवारों पे चढ़ाते हैं और क्रीपर्स को आगे फैलाते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका है। मनी प्लांट के लिए आप अपने वास के अंदर एक मोस आता है, मोस के ऊपर आप लगा दो और मोस पे चढ़ा के आप मनी प्लांट को घुमा सकते हो, तो अपने आप फैलता हुआ पूरे मोस के इर्द गिर्द वो घूम जाएगा और वो एक डिफरेंट तरीके से प्लांट बनेगा। अगर आप इमेज भी देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितना सुंदर वो लगता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए उसके लिए एक इंडिविजुअल स्पेस बन जाएगी। लेकिन कोई भी वो वॉल पे, किसी भी इन्वेंट्री के ऊपर से, किसी भी स्टोरेज के अंदर से, गैस स्टेशन और लिकर स्टोर बिजनेस के बाथरूम के आसपास इस तरह से मनी प्लांट को ग्रो करने से फ़ायदा नहीं, लेकिन नुकसान 100% होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो हमारा आज का दिलचस्प विषय है मनी प्लांट एंड वास्तु, उस पर बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग। Are you worried about your kids' education? Do you want to help them build a strong foundation? I am Pallavi Chadavada, your Vastu Feng Shui consultant. Simple Vastu principles can make a tremendous difference. For example, the north direction is connected with Mercury. To enhance the element of north, place amethyst rocks and crystal in the north corner. To learn more about Vastu, call us today. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।